वंश मेडिकल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संजीव है और आज हम एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और टाइप्स और फंक्शंस। अब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की। और मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं, मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वीडियो के जस्ट नीचे हम प्रोवाइड करा देंगे। वंश मेडिकल क्लासेज का जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप लोग मतलब ज्वाइन कर लेना है अच्छे से, ताकि नोट्स अच्छे से अच्छे आपको मिलते रहे वहाँ पे। और हम ऑलमोस्ट जो डीएमएलटी सेकंड ईयर की जो क्लासेज रेगुलरली अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम जो 19-20 बैच आ रहा है डीएमएलटी सेकंड ईयर का, उसका पूरा सिलेबस कवर करा लें और करा भी लेंगे। दिसंबर तक टोटल सिलेबस हम कवर करा लेंगे। तो वंश मेडिकल के चैनल को तो सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि हम नए से नए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन डालते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब फालतू में टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है वो देखो आप लोग। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है वो टूटेगा किसमें, पायरुवेट में। देखो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब समझना एक बार, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब तो क्या होगा, ग्लूकोज, ठीक है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब टूटना रे, मतलब लाइसिस होना मतलब टूटना। तो ठीक है, जो ग्लूकोज का टूटना क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस। ये टूटेगा किसमें, किसमें टूटेगा, पायरुवेट एसिड। जो ग्लूकोज है वो टूट जाएगा पायरुविक जो एसिड है उसके अंदर टूट जाएगा। अब हम इसके अंदर टोटल स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। ये बाद में देखना है, लास्ट की बातें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। जो ग्लाइकोलाइसिस है, पहली बात तो एक ग्रीक वर्ड है, हम इसको ओनली यहाँ पे समझेंगे और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होंगे, बता दिया हूँ मैं पहले ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास भी और हमारे पास भी कीबोर्ड पे नोट्स लिखे तो फिर आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। आ जाओ। देखो ग्लाइकोलाइसिस नाम के अंदर ही ग्लूकोज का लाइसिस होना मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना इतनी स्टेप से जाके किसमें, पायरुवेट के अंदर, ठीक है। किसमें टूटेगा, पायरुवेट के अंदर टूटेगा। कौन, ग्लूकोज। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। हाँ सही है, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। पहली फेज एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, दूसरी स्प्लिटिंग फेज, तीसरी जनरेशन फेज। स्प्लिटिंग फेज में तो टूट जाएगा, वही बात है। इन्वेस्टिंग में एनर्जी का इन्वेस्ट होगा मतलब एनर्जी यूज होगी, और जनरेशन में क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन होगा। मतलब फर्स्ट वाली फेज में तो होगा एनर्जी यूज, इसमें टूट जाएगा कौन, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ना, ये टूट जाएगा जो ग्लिसराइड 6 फॉस्फेट है उसके अंदर। और लास्ट वाले में क्या होगा, एटीपी जनरेशन होगा, एटीपी का जनरेशन होगा, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वाली स्टेप ग्लूकोज से यहाँ तक रहती है, सेकंड वाली एक स्टेप होती है, और जो थर्ड वाली है लास्ट वाली पायरुवेट बनने तक की स्टेप, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। को क्या हम यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। कौन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है उसके अंदर एटीपी यूज होगी, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज मतलब एटीपी यूज होगी यहाँ पे, और नीचे वाले में एटीपी बनेगी, ठीक है। अब देखो, हाँ एक बात तो बता दो, जहां पे भी काइनेज आ जाए ना, काइनेज रटना नहीं अपने को, काइनेज, या तो वहां पे एटीपी बनेगी, एटीपी का प्रोडक्शन होगा या तो, ठीक, या फिर एटीपी यूज होगी, बस इतना याद रखना, रटना मत इसको। या तो जहां पे भी काइनेज आ जाए या तो वहां पे एटीपी बनेगी या एटीपी यूज होगी, बस इतना याद रखना। अभी ये सारे याद हो जाएंगे अपने आप ही, कौन सा क्या कहां पे क्या एंजाइम आएगा, ठीक है। और एक और डिहाइड्रोजिनेज आ जाए, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज
इसमें वही है, या तो जो NADP है ना, जो NADH है ना, उसका या तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, या फिर यूज होगा इसका, किसका यूज ऑफ NADH, यही है। देखो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब NADH या तो यूज होगा या फिर बनेगा, काइनेज का मतलब ATP प्रोडक्शन होगा या यूज होगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो देखो यहाँ पे आ गया हेक्सोकाइनेज, बस अपने को यार ये याद रखना है कहाँ पे यूज हो रहा है कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे इतना तो कंफर्म हो गया है कि काइनेज आते ATP आएगी, वो बन रही है या खर्च हो रही है ये देख लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, खर्च होगी ATP से, ATP किस में टूटती है, ADP के अंदर, जाहिर सी बात है ATP से ADP, जहाँ पे काइनेज वहाँ पे ATP, जहाँ पे डिहाइड्रोजनेज, ये देखो डिहाइड्रोजनेज वहाँ पे NADH, ठीक है। हाँ स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज जो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूट जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, ठीक है। काइनेज आ गया मतलब ATP से ADP बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज का आइसोमरेज जो आइसोमर है वो फ्रुक्टोज ही तो है ना, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा, क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो काइनेज के प्रेजेंस में वापस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना लेगा। अब मेरी बात सुनो, काइनेज मतलब ATP, काइनेज मतलब ATP, ATP से ADP बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। फर्स्ट वाली में और थर्ड वाली में क्या हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, काइनेज आएगा, जाहिर सी बात है, जहां पे ATP वहां पे काइनेज है, तो काइनेज। अब यहाँ पे देखो ऐसे नाम नाम बना के लिख देना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज ऐसे, ठीक है। अब ऐसे लिख फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज ऐसे लिख देना, मैं समझाने के लिए लिखा था। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या हो गया, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। हाँ तो हम अब स्टार्ट करते हैं जो एनर्जी स्प्लिटिंग फेज है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टिंग हो गई अपनी, अब एनर्जी स्प्लिटिंग आएगी, ठीक। हाँ तो जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया है, ठीक है ना, वो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा, क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कौन, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो बना था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लेगा एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब मेरी बात सुनो आप, ये कौन सी फेज हो गई, स्प्लिटिंग फेज, मतलब टूटना रे, स्प्लिटिंग का मतलब, ठीक है। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, स्प्लिटिंग फेज, दो फेज देख लिए हमने। अब तीसरी फेज आएगी एनर्जी जनरेशन फेज, अब मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, ठीक। अब एनर्जी जनरेशन फेज, अब मेरी बात सुनना एक बार, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, उसके दो मॉलिक्यूल्स आएंगे, मतलब बनते रहेंगे, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल किसमें चेंज होंगे, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। अब मेरी बात सुनो आप एक बार, डिहाइड्रोजिनेज मतलब NADH या तो प्रोडक्शन होगा या फिर यूज होगा। अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी जनरेशन फेज, तो जाहिर सी बात है जनरेशन होगा प्रोडक्शन होगा तो NADH बनेगा, तो NADP जो NADH किससे बनेगा, NAD प्लस से NADH बन जाएगा, ठीक है। तो NADH बन जाएगा किससे, NAD प्लस से, ठीक है। तो हम मतलब क्या बन गया इसमें, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो काइनेज की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब काइनेज आ गया, या तो एनर्जी बनेगी या टूटेगी। अब जनरेशन फेज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बनेगी, तो ATP से मतलब ADP की जो ADP है उससे ATP बन जाएगी, मतलब ATP किससे बन जाएगी, ADP से बन जाएगी, तो ADP से ATP बन जाएगी इसके अंदर। 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होगा तो किस को मतलब एनर्जी बनेगी इसके अंदर, काइनेज एंजाइम आ जाएगा और ADP से ATP बन जाएगा। नेक्स्ट म्यूटेज 3 फॉस्फो जो 3 नंबर पे जो फॉस्फो जुड़ा हुआ जो ग्रुप जुड़ा हुआ था वो 2 नंबर पे जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट, म्यूटेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, कौन सा एंजाइम आएगा, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो चेंज हो जाएगा पायरुवेट के अंदर, कौन सा एंजाइम है, काइनेज, कौन सा पायरुवेट, काइनेज एंजाइम, मतलब काइनेज आ गया तो ATP बनेगी या टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेशन फेज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बनेगी, तो ADP से ATP बन जाएगी। ये हमने देखा था कि ऊपर ऊपर से, अब हम इसको आराम से देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज है,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, काइनेज एंजाइम आ जाएगा, मतलब एडीपी से क्या बन जाएगा, मतलब एडीपी बनेगी एटीपी से, मतलब एनर्जी यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में काइनेज आएगा, देखना हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, काइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तो हो गया ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रुक्टोज 1,6 जो बिस्फॉस्फेट है वो क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना लेगा, किसके प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजनेज से 1,3 बिस्फॉस्फो जो ग्लिसरेट है वो बन जाएगा, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो जो इनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाएगा। अब हम इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। ठीक है, एक बार देखना आपको, जो ये सब्सटेंस है ग्लूकोज वगैरह, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो इनकी याद करने की ट्रिक तो अलग है और एंजाइम की याद करने की ट्रिक है वो अलग है। ठीक है, तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, जो ट्रिक से कैसे याद करें ग्लाइकोलाइसिस। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली, इस डेली को हटाओ एक बार। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 pg एंड 2 pg एंड प्ले पिंग पोंग। पिंग पोंग क्या है, गेम है, 3 pg क्या है, 3 पैग हो गए, ये 2 पैग हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, याद करें। गुड, गुड से आ जाएगा ग्लूकोज, गर्लफ्रेंड से आ जाएगा, गर्ल से आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड से आ जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिल से आ जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ जाएगा ग्लास से, याद रखिए ना, बिस 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, बिस से आ जाएगा बाई, बाई से आ जाएगा बिस। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 3 pg, 2 pg से आ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब ही क्या हो रहा है, 2 pg मतलब pg रे। ठीक है, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 2 pg, प्ले, प्ले से आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और पायरुवेट आ जाएगा पिंग पोंग से। ठीक है, अब एंजाइम ऑर्गेनेटिक देखते हैं। हाई कैड के मेक, हाई कैड के मेक, हाई हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, देखो हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, काइनेज, एल्डोलेज, डिहाइड्रोजनेज, वापस काइनेज, वापस म्यूटेज, इनोलेज और काइनेज, हो गए सारे एंजाइम याद। ठीक है, तो हाई हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, काइनेज, जहां पे काइनेज वहां पे एटीपी यूज या खर्च, एटीपी यूज या प्रोडक्शन, या खर्च तो एक ही बात होगी, या तो यूज होगी या प्रोडक्शन होगा। ठीक है, हेक्सोकाइनेज में क्या होगा, एटीपी खर्च होगी, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं। देखो ये वाली बात करें यार, हेक्सोकाइनेज और एक आ जाएगा काइनेज, इन्वेस्टिंग में एटीपी खर्च होगी, इसमें और इसमें। डिहाइड्रोजनेज, एक डिहाइड्रोजनेज मतलब NADH, जाहिर सी बात है NADH एक से बनेंगे 3 एटीपी। डिहाइड्रोजनेज का मतलब एटीपी प्रोडक्शन होगा, मतलब NADH का यार, NADH प्रोडक्शन होगा यार, यूज होगा NADH का। फिर वापस काइनेज, मतलब एंजाइम याद कर लेना, जहाँ पे काइनेज वहाँ पे एटीपी, जहाँ पे डिहाइड्रोजनेज जहाँ वहाँ पे NADH, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस। तो आप एक काम करना, हाँ मैं बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो हमारे को। तो ये हो जाएगा अपना ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम के, और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लेना, तब कोई भी नोटिफिकेशन हम डालते ही रहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया अपना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रेब साइकिल और जो TCS साइकिल है वो। थैंक यू।